अक्सर हम लोग ऐसे लोगों के बारे में सुनते हैं जो कि बहुत पैसा तो कमाते हैं लेकिन आखिरकार उनकी जेब खाली होती है, क्योंकि वो जो कुछ भी कमाते हैं वो सब उड़ा देते हैं या उनको अपने पैसे को मैनेज करना ही नहीं आता, जिसकी वजह से वो पैसा तो कमा लेते हैं लेकिन ना उसको जमा कर पाते हैं ना उसको बढ़ा पाते हैं। दोस्तों, मेरी लाइफ में भी एक दफ़ा ऐसा टाइम था जब मैं लाखों रुपए कमाता था लेकिन मेरी जेब में कुछ नहीं होता था, सब खर्च हो जाता था और मुझे उसका हिसाब का पता भी नहीं होता था कि गया कहाँ पैसा। उसके बाद जब मैंने इस मामले को बहुत अच्छे से स्टडी किया सालों तक और सब चीज़ों को समझा कि किस तरीके से मनी को मैनेज किया जाता है, तो फिर उसके बाद मैंने अपने पैसे को मैनेज भी किया और आज आप लोगों को उसके बारे में सिखाता भी हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको अमीर बनना है या अपने पैसे को मैनेज करना है तो कौन सी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। तो चले आए देखते हैं कि इसमें क्या बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज सफ़ीउल्लाह वसीउल्लाह विद यू। दोस्तों, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज़ है जो कि ज़रूरी नहीं है कि हर अमीर इंसान के पास हो। अगर कोई मिडिल क्लास भी है और उसके पास फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है तो वो एक दिन उस अमीर इंसान से ज़्यादा अमीर हो सकता है और अपनी वेल्थ को ग्रो कर सकता है। जैसे हर बिल्डिंग के लिए फाउंडेशन बहुत ज़रूरी होती है, इसी तरीके से अगर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस हासिल करना चाहते हैं तो उसकी इमारत को मजबूत करने के लिए 4 बेसिक ऐसे प्रिंसिपल हैं जो आपको पता होने चाहिए और वो मजबूत होने चाहिए। उसमें जो सबसे पहला है वो है अकाउंटिंग। देखिए, अकाउंटिंग जो है ना, ये एक वाइटल स्किल है। अगर आप अपना बिजनेस बनाना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपको अकाउंटिंग का पता होना चाहिए। और मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत आप जाके सीए कर लें, सीएमए कर लें या बहुत ज़्यादा अकाउंटिंग आपको आती हो, लेकिन बेसिक नॉलेज ज़रूर हो। ख़ास तौर पे नंबर्स को रीड करना आता हो कि क्या नंबर क्या बता रहा है। वैसे तो नंबर्स कोई भी बच्चा भी पढ़ सकता है, लेकिन उन नंबर्स की इंटरप्रिटेशन आपको आनी चाहिए कि वो आपको क्या बता रहा है और क्या समझा रहा है। ये वो सबसे ज़रूरी स्किल है जो आपको अकाउंटिंग में आनी चाहिए। इसका जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इन्वेस्टिंग। देखिए, इन्वेस्टिंग वो साइंस होती है कि आप पैसे से पैसा कैसे बनाएं, हाउ टू मेक मनी फ्रॉम द मनी। उसमें देखिए, आपको समझने वाली बात यह है कि आपके जहन में जब ये बैठ जाएगा ना कि ये पैसा जो है मैंने इससे मज़ीद पैसा बनाना है और हर हाल तरीके से बनाना है, तो फिर जो है वो आपके जहन में कॉन्सेप्ट लेके आएगा इन्वेस्टिंग का। अब इन्वेस्टमेंट के बेशुमार तरीके हो सकते हैं। कुछ लोग स्टॉक मार्केट में करते हैं, कुछ प्रॉपर्टी में करते हैं, कुछ बिजनेस में करते हैं, बेशुमार चीज़ें हैं। लेकिन ये साइंस का आना कि मनी से मनी कैसे बनानी है, दैट इज़ कॉल्ड इन्वेस्टिंग, इसका आपको पता होना चाहिए। जो इसका तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट्स। देखिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट्स का मतलब ये नहीं है कि आप पूरी दुनिया की जो स्टॉक मार्केट है उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, नहीं। सिर्फ इतनी नॉलेज के सप्लाई और डिमांड का आपको पता हो, यानी कि कितनी सप्लाई है मार्केट में किस चीज़ की और उसकी डिमांड कितनी है। अगर मार्केट में किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड है और आपने वही प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया या वही चीज़ आपने जो है मार्केट में दे दी, तो क्या होगा, आपको जो है बहुत ज़्यादा उसमें फ़ायदा होगा। और अगर किसी चीज़ की डिमांड ही नहीं है और आप सप्लाई किए जा रहे हैं तो फिर आपको नुकसान हो जाएगा। बहुत सिंपल है, सप्लाई और डिमांड हर चीज़ में होती है। इसका मतलब क्या है, यानी कि मिसाल के तौर पर डॉलर की प्राइस बहुत ऊपर जा रही है, क्यों? क्योंकि डॉलर की डिमांड है, क्योंकि क्या है, आपकी जो एक्सपोर्ट बहुत नीचे चली गई है और इंपोर्ट बहुत बढ़ गई है। तो इसी तरीके से मिसाल ले लें, रमज़ान में क्या होता है, पाकिस्तान में चीज़ों की प्राइसेस बहुत बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी डिमांड बहुत बढ़ जाती है। हर बंदा फ्रूट ख़रीद रहा है, हर बंदा जो है ग्रॉसरी की बेशुमार चीज़ें ले रहा है। क्यों? क्योंकि उसको यूज़ करनी है अफ्तार में। तो जब चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है तो उसकी क्या होती है, एक तो प्राइसेस बढ़ जाती है, कभी सप्लाई भी कम हो जाती है। तो डिमांड और सप्लाई को समझना बेसिक लेवल के ऊपर, इसको कहते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट्स। इसमें यही होता है कि देखिए, कोई भी जब कोई चीज़ बेचता है तो कोई दूसरा खरीदता है, चाहे वो प्रॉपर्टी हो चाहे वो स्टॉक्स हो। तो डिमांड और सप्लाई होती है मार्केट में, तभी जो है ये सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं। इसमें जो चौथा और आखिरी पॉइंट है वो है लॉ। देखिए, बहुत ज़रूरी है कि हमें जो रेगुलेशंस हैं, जो लॉज हैं, उनकी बेसिक नॉलेज हो।
होता क्या है, बहुत सारे लोग गाड़ी लीज पे ले लेते हैं, बस साइन कर देते हैं, उनको पता ही नहीं होता एग्रीमेंट में लिखा क्या है। लोग बहुत सारे मॉर्गेज कर लेते हैं और अपने घर को, और जो है उनको पता ही नहीं होता लिखा क्या है एग्रीमेंट में। या बैंक के साथ आप बहुत सारे मामलात कर लेते हैं, आपको पता ही नहीं होता एग्रीमेंट्स में लिखा क्या है या उसका मतलब क्या है, टर्म्स का मतलब क्या है, और आप साइन कर देते हैं, जिसकी वजह से बाद में बहुत नुकसान भी होता है। हिडन चार्जेस होते हैं, ख़ासतौर पे म्यूचुअल फंड्स, वो तो तबाह कर देते हैं आपको, उनकी इस किस्म के चार्जेस होते हैं, लेकिन पता ही नहीं होते लोगों को। बस क्या है कि वो मैंने देखा बेशुमार ऐसी वीडियोस बनी हुई है म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने के लिए पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल्स के ऊपर, कि उसमें कोई नॉलेज ही नहीं दी गई, बस ऐसे ही बोला और लोगों अपने लाखों रुपए उसमें खो दिए। तो भाई उसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे जब भी आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट करने जाएं। ऐसे किसी भी शख्स की बात ना सुने जो ख़ुद उसमें कामयाब ना हुआ हो और ख़ुद को उसको उसकी नॉलेज ना हो, और आप ऐसे शख्स की बात सुनकर अपना पैसा, सारी मेहनत का कहीं लगा दें। तो दोस्तों ये वो 4 पॉइंट थे जो कि बहुत ज़रूरी हैं फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के लिए। अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग और अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट और लॉज। अगर ये 4 चीज़ें आपने इसके ऊपर जो है समझ लीजिए कुछ ग्रिप हासिल कर ली, इस पर नॉलेज हासिल कर ली, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे अपने अंदर ख़ुद फ़र्क देखेंगे। फाइनेंशियल नॉलेज का होना और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के होने में फ़र्क है। जब फाइनेंशियल इंटेलिजेंस आपके अंदर आएगी ना, तो फिर आप इंटेलिजेंट डिसीशंस लेंगे और उसकी बुनियाद के ऊपर आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे और इंशाल्लाह आपकी वेल्थ भी बढ़ेगी। तो दोस्तों अगर ये आज के पॉइंट आपको पसंद आए, लाजमी दूसरों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका दोस्त सफ़ीउल्लाह वसीउल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।